Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi conversation with UiPath. In case you are more comfortable in English, the same playlist is available in the English language. You would find the link in the video description. हिंदी कन्वर्सेशन प्लेलिस्ट में हम समझ रहे हैं UiPath एज ए टेक्नोलॉजी को हिंदी भाषा में। मेरा नाम है मुकेश काला, मैं एक 4 टाइम्स UiPath मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल हूँ। आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ मैं UiPath में। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो फील फ्री टू कनेक्ट मी ऑन द लिंक्डइन। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा QR भी आपको दिख रहा होगा, अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी छोटी सी व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहाँ पे कि आप कुछ भी क्वेश्चंस, कुछ भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं और मेरे साथ काफ़ी सारे डेवलपर्स उस ग्रुप में हैं, तो आपको आपका आंसर जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे आ जाएगा। फील फ्री टू ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। हिंदी लाइव कन्वर्सेशन सीरीज में हमने स्टार्ट करा था UiPath के बेसिक्स को समझने से। पहले हमने पूरा का पूरा बेसिक समझ लिया, उसके बाद हमने एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया UiPath रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क में, जो कि एक एंटरप्राइज लेवल का प्रोजेक्ट है। अब UiPath में कुछ चेंजेस आए हैं। सबसे बड़ा जो चेंज है कि क्लासिक डिज़ाइन एक्सपीरियंस जो है अब वो डेप्रिकेट हो चुका है UiPath से। अगर आप एक कम्युनिटी यूज़र हैं तो अब आपको मॉडर्न डिज़ाइन पे ही काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम हिंदी प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं UiPath मॉडर्न डिज़ाइन एक्सपीरियंस को। और आप जो राइट साइड में देख रहे होंगे, ये वीडियोस हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि कैसे मॉडर्न डिज़ाइन काम करता है, क्यों यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, क्यों मॉडर्न डिज़ाइन बेटर है, राइट। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ का आइडिया लेना है तो आप सिंपल प्लेलिस्ट पे जाइए और आपको वीडियोज़ ईजिली वहीं पर मिल जाएंगे। मॉडर्न डिज़ाइन का एक टॉपिक है जिसका कि नाम है UI सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें कि हमने देखा कि UiPath के सिंक्रोनाइजेशन एक्टिविटीज़ कैसे काम करती हैं, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने वाले हैं कि वेरीफाई एग्जीक्यूशन फीचर क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, बट जब आप वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो तो YouTube को पता चलता है कि हाँ, लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है और उससे मदद होती है मेरे चैनल को ग्रो होने में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, उससे आपको आगे आने वाली वीडियोस जल्दी मिलेंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये UI सिंक्रोनाइजेशन है क्या चीज़। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था, थोड़ा सा एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। तो जब भी एज एन RPA डेवलपर मैं कोई ऑटोमेशन लिख रहा हूँ, कोई भी एक्शन लेने से पहले मुझे एज अ डेवलपर पता होना चाहिए कि मेरी एप्लीकेशन सही स्टेट पे है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड इंसर्ट करा, मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक करा, अब मुझे डेटा स्क्रैप करना है, बट डेटा स्क्रैप करने से पहले मेरी वेबसाइट सक्सेसफुल लॉगिन होनी चाहिए। अगर वेबसाइट के लॉगिन में ही एरर आ गई तो मेरा स्क्रैपिंग भी ढंग से काम नहीं करेगा। तो यानी कि कोई भी ऑटोमेशन लिखने के लिए मुझे एप्लीकेशन की करेक्ट स्टेट में होना ज़रूरी है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक URL टाइप करा, लेट्स से www.acme.com। अब मुझे वहाँ पे जाके यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करना है, बट वो पोर्टल ही नहीं ओपन हुआ और उससे पहले ही अगर रोबोट जाके उसमें टाइप करने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेशन ब्रेक हो जाएगा। तो इसी सिंक्रोनाइजेशन को, रोबोट और यूज़र इंटरफेस के सिंक्रोनाइजेशन को हम कहते हैं UI सिंक्रोनाइजेशन। अब UiPath कहता है कि UI सिंक्रोनाइजेशन के लिए मेरे पास 3 एक्टिविटी है। पहला है चेक ऐप स्टेट एक्टिविटी, जहाँ पे कि आप चेक कर सकते हो कि एप्लीकेशन की स्टेट इस समय किस जगह पे है। ये हमने पिछले वीडियो में कवर करा था डिटेल में, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं सेकंड फीचर, जो है वेरीफाई एग्जीक्यूशन फीचर। आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो काम रोबोट ने करा है वो सही है या नहीं है। अगर वो काम सही है तभी वो दूसरे एक्टिविटी पे जाएगा। अगर वो काम सही नहीं किया रोबोट ने, यानी कि आपने वेरिफिकेशन बोल दिया फेल है, तो ऑटोमेशन वहीं पे रुक जाएगा, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही वाला है, वेरीफाई एग्जीक्यूशन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पिक ब्रांच एक्टिविटी कैसे काम करता है, जो कि तीसरी एक्टिविटी है UI सिंक्रोनाइजेशन की। अब ये होता क्या है वेरीफाई एग्जीक्यूशन फीचर। वेरीफाई एग्जीक्यूशन, जैसा कि उसका नाम बता रहा है कि जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको आप वेरीफाई कर लो कि जो UiPath रोबोट ने करा है वो सही है या नहीं है।
ये वेरीफाई करता है कि आपका एप्लीकेशन सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वेरीफाई एग्जीक्यूशन की, वो ये है कि वेरीफाई एग्जीक्यूशन सिर्फ 3 एक्टिविटी के लिए अवेलेबल है, क्लिक, टाइप इनटू और होवर। आप वेरीफाई एग्जीक्यूशन को हर एक एक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ 3 एक्टिविटीज़ के लिए है, क्लिक, टाइप इनटू और होवर। ठीक है, जैसे ही आप वेरीफाई एग्जीक्यूशन फीचर यूज़ करोगे, आप अपने ऑटोमेशन की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। कैसे, एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ अपने UiPath स्टूडियो में। ठीक है, और मैंने मॉडर्न डिज़ाइन का एक प्रोजेक्ट बना लिया है। यहाँ पे मैं जाके एक न्यू सीक्वेंस ले रहा हूँ और इस सीक्वेंस को मैं बोल रहा हूँ, इसका नाम है वेरीफाई एग्जीक्यूशन, और मैंने इसको जाके कर दिया क्रिएट। अब मुझे यहाँ पे एक ऑटोमेशन लिखना है। आज का जो मेरा यूज़ केस है वो है कि मुझे इस वेबसाइट पे जाना है जो कि acmetest.uipath.com है। आप यहाँ पे जाके एक लॉगिन बना सकते हो। ये फ्री वेबसाइट है UiPath की टेस्टिंग की। ठीक है, तो एक डेवलपर है जिसको कि एक यूज़ केस, एक कोड लिखना है। यहाँ पे लॉगिन करने का यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो और लॉगिन बटन पे क्लिक करो। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो तो आप इस स्क्रीन पे आओगे जहाँ पे कि आपको ये डैशबोर्ड और ये सब वेलकम मैसेज दिखता है। ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स करने हैं जो कि यहाँ पे लिखे हैं। अब हमारा यूज़ केस ये है कि एज अ ह्यूमन आपको कैसे पता चला कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ, राइट? एज अ ह्यूमन आपको कैसे पता चला? आपने देखा कि हाँ, यहाँ पे ये डैशबोर्ड का बटन है, यानी कि मैं सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। और अगर लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद 30 सेकंड 50 सेकंड तक मैं इसी स्क्रीन पे हूँ, यानी कि मेरा लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अगर ऐसा कुछ वेरिफिकेशन मुझे करना है, एक तरीका तो ये है कि UiPath में बहुत सारी एक्टिविटी लिखो, एलिमेंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट, लॉजिक लिखो, कोड लिखो, रीट्राई का लॉजिक लिखो, राइट? वो तो सब आपको पता है क्योंकि हम वो काफ़ी पहले से करते हुए आ रहे हैं। बट वेरीफाई एग्जीक्यूशन से आपको एक लाइन भी एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ता। इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट? करके देखते हैं। मैं आ गया अपने UiPath स्टूडियो में। यहाँ पे मैंने एक्टिविटी ले ली, क्योंकि मॉडर्न ब्राउज़र है तो अपन लेंगे एक्टिविटी यूज़ एप्लीकेशन स्लैश ब्राउज़र। मॉडर्न डिज़ाइन में पहली एक्टिविटी, राइट, इंडिकेट एप्लीकेशन टू ऑटोमेट, और इसको मैंने ऑटोमेट कर दिया इस पेज पे। ठीक है, उसके बाद अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे जाके टाइप इनटू ले लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर। मैंने इसको पॉइंट कर दिया इस एलिमेंट पे। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया कंफर्म, राइट? इसके बाद अब मुझे पासवर्ड टाइप करना है, तो मैं वापस से जाता हूँ एक्टिविटी में, एक टाइप इनटू एक्टिविटी लेता हूँ मैं। क्लासिक में ये दोनों एक्टिविटी अलग अलग होती थी कि टाइप इनटू और टाइप सिक्योर टेक्स्ट। यहाँ पे आप खाली इसी बटन की मदद से इसको चेंज कर सकते हो कि स्टैंडर्ड इनपुट है या सिक्योर है। ठीक है, तो ये सिक्योर है तो इसको मैंने सिक्योर कर दिया, और पासवर्ड क्योंकि सिक्योर है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, और ये इसका सेलेक्टर अपने आप बन चुका है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो नॉट स्पेंडिंग मच टाइम हियर। और उसके बाद मुझे यूज़र आईडी पासवर्ड टाइप करने के बाद सिंपल एक मुझे क्लिक करना है, तो मैंने क्लिक एक्टिविटी भी ले ली इसके नीचे, और अब मैं इसको पॉइंट कर देता हूँ इस बटन पे जो कि है अपना लॉगिन। डिटेक्टिंग द सेलेक्टर्स, कंफर्म। ठीक हो गया जी। अब ये एक्टिविटी मुझे पूछ रही है कि भाई अपना यूज़र नेम और पासवर्ड तो बताओ। अब जैसा कि हमने देखा है पिछले वीडियोस से और स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं, कभी भी हम यूज़र आईडी पासवर्ड कहाँ पर स्टोर करते हैं? एसेट्स में, राइट? सो हम यूज़र आईडी पासवर्ड ऐसे एक्टिविटीज़ में नहीं डालते, और ना ही मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। इसलिए मैंने क्या करा है, मेरे ऑर्केस्ट्रेटर में मैंने एक पासवर्ड बनाया, एक्मे क्रेडेंशियल्स, राइट, जो कि मेरा यूज़र नेम पासवर्ड है एसेट्स में। तो कभी भी आप कोई भी सिक्योर डेटा आप स्टोर करते हो, आप उसको कहाँ रखते हो? एसेट्स में, राइट? एसेट्स हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको समझ आता है कि एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मेरे एसेट का नाम है एक्मे क्रेडेंशियल। एसेट रीड करने का ईजी तरीका ये है
कि अगर आप एक मॉडर्न डिज़ाइन में हो तो आप यहाँ डेटा मैनेजर पे जाके जो भी आपको एसेट रीड करना है उसको आप सीधे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो लाइक दिस। और यहाँ से मैंने ले लिया गेट एसेट, सॉरी क्रेडेंशियल है तो गेट क्रेडेंशियल। ठीक है, अगर ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता आपके लिए तो आप सिंपल यहाँ से एक एक्टिविटी यूज़ कीजिए गेट क्रेडेंशियल, उसमें फोल्डर का नाम डालिए, एसेट का नाम डालिए और गेट क्रेडेंशियल एक्टिविटी आपको ऑर्केस्ट्रेटर से डेटा लेके आ जाएगी। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो भी यूज़र नेम आएगा Ctrl+K यूज़र नेम, और जो भी अपना पासवर्ड आएगा उसको मैं एक पासवर्ड वेरिएबल में सेव करूँगा Ctrl+K, और मैंने यहाँ पे रख दिया पासवर्ड। ठीक है, तो दो वेरिएबल अपने बन गए यूज़र नेम पासवर्ड जो कि एसेट से आ गए। ठीक हो गया जी। अब जो अपना यूज़र नेम है उसको मैं कहूँगा कि इसमें जाके यूज़र नेम को टाइप कर दो, और जो अपना पासवर्ड है उसको आप पासवर्ड वाली एक्टिविटी में टाइप कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे आप प्लीज़ ध्यान रखना कि मैंने इसको सिक्योर टेक्स्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इस वैल्यू को देख नहीं पाएगा। ठीक है, अब कभी कभी ये हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, लेट मी गो हियर, यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है तो मैं चाहूँगा कि वो क्लीन होके लिखे। इसकी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगी जिसका कि नाम है एम्प्टी फील्ड, उसको आप कर दीजिए सिंगल लाइन, तो अब वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। यहाँ पे पासवर्ड में जाके, पासवर्ड में भी मैं पहले से जो वैल्यू लिखी है उसको मुझे क्लीन करनी है, तो मैंने एम्प्टी फील्ड में जाके उसको कर दिया सिंगल लाइन। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया सेव। अब क्या होगा कि डेटा अपने आप क्लीन होगा और वो वैल्यू इनपुट करेगा। सेव कर लेते हैं, यहाँ पे जाता हूँ और रन द फाइल। ठीक है, बहुत छोटा सा ऑटोमेशन लिखा है, दो वैल्यूज़ हैं जो कि मैंने ऑर्केस्ट्रेटर से ली हैं, यूज़र नेम पासवर्ड, और मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन यही है कि रोबोट सक्सेसफुली लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रीन इंडिकेट्स ऑटोमेशन चल गया, यूज़र नेम पासवर्ड डाला और ये ब्रेक हो गया। राइट, क्या कह रहा है कि क्रेडेंशियल डज नॉट मैच, यानी कि जो आपने क्रेडेंशियल डाला वो गलत है। ठीक है, तो ये तो सक्सेसफुल लॉगिन हुआ ही नहीं। बट अगर आप सोचो कि अगर मैंने इसके आगे ऑटोमेशन लिख दिया होता कि एक्सट्रैक्ट करो, ये करो, वो करो, तो वो ऑटोमेशन तो अपने आप चल जाता। अब जो क्लासिक डेवलपर था वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आके देखेगा कि ये एरर अगर आई है, इफ़ दिस एरर एग्जिस्ट, तो आप देखो कि रिकॉर्ड गलत है नहीं है, और अगर आपके पास वो डैशबोर्ड वाला पेज आया तो वो सब आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन डाल के लिखते हो। ठीक है, जबकि एक जो एडिशनल फीचर है वेरीफाई एग्जीक्यूशन का, वो कैसे काम करता है, उसको काम करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस पासवर्ड को सही कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एडिट एसेट में गया, ये हमारा एसेट है, मैं इसको सही पासवर्ड के साथ अपडेट करता हूँ। ठीक, मैंने इसको अपना पासवर्ड अपडेट कर दिया। अब हम जाके यहाँ पे इसको चलाएंगे वापस से। ठीक है, आई होप आपको प्रॉब्लम तो समझ आ गई होगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मुझे बिना कोड लिखे ये वैलिडेट करना है कि मेरा लॉगिन सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो अब मेरा ये सक्सेसफुल लॉगिन हो गया है। ठीक है, तो क्लासिक डेवलपर यहाँ पे कोड लिखता, या तो वो उस एरर मैसेज के लिए लिखता, या फिर यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट ला के ये लिखता कि अगर मेरे को डैशबोर्ड का बटन दिख रहा है तो आप कुछ 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 करो। राइट, अब जो वेरीफाई एग्जीक्यूशन प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि जो आपकी क्लिक एक्टिविटी है उस पर 3 लाइन्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल मेन्यू है जिसका कि नाम है ऐड वेरिफिकेशन। यानी कि मैं यूआईपाथ को कह रहा हूँ कि जैसे ही तुमने ये एक्टिविटी एग्जीक्यूट करी, इस पे मुझे एक वेरिफिकेशन करना है, तो मैंने इस पे दे दिया ऐड वेरिफिकेशन। जैसे ही मैंने ऐड वेरिफिकेशन करा, मेरे पास एक नई चीज़ इनेबल हो गई जिसका नाम है इंडिकेट वेरिफिकेशन, कि मैं क्या चेक करूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। मैंने कहा ये डैशबोर्ड चेक करो, ये जो आ रहा है डैशबोर्ड, ये कुछ भी आप जो भी आपको लगता है, तो मेरे लिए डैशबोर्ड चाहिए। मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक कर दिया। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, जैसे ही आप उस लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, आपको ये वैलिडेट करना है कि जो डैशबोर्ड है वो आया या नहीं आया। वेरीफाई दैट द लेबल डैशबोर्ड अपीयर्ड। अब ये जो लेबल डैशबोर्ड है इसकी एक अलग प्रॉपर्टी खुल गई यहाँ पे, जो कि इंडिकेट है, एडिट है, रिमूव है और ये सब चीज़ें। अगर आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव कर दीजिए। इंडिकेट इन एनी ऐप, राइट, ये सब जैसे इसके नाम सजेस्ट कर रहे हैं। एडिट द टारगेट करोगे तो पूरा अपना वही जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था, सेलेक्टर उलेक्टर सब अपना ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो जो एज इट इज़ ऑप्शन है।
बट ये जो क्लिक है, अब इसने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया जिसका कि नाम है डैशबोर्ड। सेम ऑटोमेशन है, मैंने सिर्फ एक वेरिफिकेशन ऐड करा। अब देखते हैं कैसे चलता है। ठीक, अब अगर मैं जाके इसको यहाँ पे करता हूँ रन और मैं इसको कर देता हूँ लॉग आउट, ठीक है, तो अब हमारा ऑटोमेशन एकदम सेम है, पासवर्ड सही है, यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन करा, मैंने सिर्फ एक वेरीफाई एग्जीक्यूशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी लगाई है। तो सक्सेसफुल के केस में तो मुझे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो मुझे करना था वो उसने एज इट इज़ दे दिया। ठीक, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन तब पता चलेगी जब मैं इस पासवर्ड को गलत कर दूं। यहाँ पे जाके अब मैं पासवर्ड को 1 2 3 4 रख रहा हूँ और मैंने इसको कर दिया अपडेट। अब इस बार मेरा पासवर्ड गलत है। अब देखते हैं कि ये वेरीफाई एग्जीक्यूशन कैसे काम करता है। तो सक्सेसफुल के केस में तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। अब मैंने क्या करा कि पासवर्ड अपना बदल दिया है, जो कि एक गलत पासवर्ड है, और मैंने इसके बाद कोई भी कोड नहीं लिखा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके अगर इसको करता हूँ रन द फाइल, ठीक है, सो सेम ऑटोमेशन है, मैंने सिर्फ अपना पासवर्ड बदला है और इस समय मैंने वेरीफाई एग्जीक्यूशन लगाया है। अब ये पासवर्ड गलत है, तो यूआईपाथ ने उसको ट्राई करा लॉगिन करने का, मेरा डैशबोर्ड नहीं आया, राइट, मेरा डैशबोर्ड अभी भी नहीं आया। ठीक है, और अब हमने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी को इनेबल करा है वेरीफाई एग्जीक्यूशन। तो अब टेक्निकली हो क्या रहा है कि यूआईपाथ का जो वेरीफाई एग्जीक्यूशन फीचर है वो ये चेक करके मुझे बताएगा कि जो वेरिफिकेशन आपने लगाया था वो चला या नहीं चला, प्रोसेस ख़त्म हो गया। और अगर आप इस रन टाइम एरर पे ध्यान दोगे तो ये आपको एक एरर दे रही है कि द एलिमेंट वाज फाउंड बट द वेरिफिकेशन फेल्ड बिकॉज द एक्शन डिड नॉट हैव द एक्सपेक्टेड आउटकम। तो एक बहुत क्लियर मैसेज आपको आ गया, जो कि एक सिस्टम एक्सेप्शन है, UiPath.ui ऑटोमेशन वेरीफाई एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन। अब इसको आप हैंडल करके ट्राई कैच में डाल के आप आगे का ऑटोमेशन इजीली लिख सकते हो, राइट। अगर आपने देखा होगा कि जैसे हमने लॉगिन के एग्जांपल्स लिखे हैं, राइट, वहाँ पे इसके बाद डेवलपर को काफ़ी कोड लिखना पड़ता था कि देखो वो आया नहीं आया, एलिमेंट एग्जिस्ट है, ट्रू फॉल्स। अब पूरा का पूरा काम मैंने सिर्फ एक वेरीफाई एग्जीक्यूशन एक्टिविटी पे लगा दिया, राइट। आई होप आपको फीचर समझ आ गया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ आ गई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन वेरीफाई एग्जीक्यूशन, ताकि मुझे समझ आए कि हाँ लोग इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था अपना लॉगिन वाला। ठीक है, सो आई होप लॉगिन वाला क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो ये तो था अपना क्लिक एक्टिविटी का वेरीफाई एग्जीक्यूशन, कि रन टाइम पे ये वैलिडेट करता है कि एक्टिविटी सही चली या नहीं चली। इसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि डिस्प्ले नेम, कि इसका एक्टिविटी का क्या नाम है। एक इसमें ऑप्शन है रीट्राई, व्हेन सेलेक्टेड द एक्शन इज रीट्राइड फॉर द ड्यूरेशन, कि कितने ड्यूरेशन में उसको रीट्राई करना है। टारगेट आपको पता ही है, जो सेलेक्टर और डिस्क्रिप्टर का टारगेट है। और टाइम आउट, कि आपको कितना टाइम वेट करना है बिफोर गिविंग द एरर। डिफॉल्ट वैल्यू इज 10 सेकेंड्स, प्लीज नोट दिस, द डिफॉल्ट वैल्यू इज 10 सेकेंड। बाकी एक्टिविटी में 30 होती है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 10 सेकेंड। और ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी जब आप यहाँ पे जाओगे वेरीफाई एग्जीक्यूशन में, यहाँ पे इसकी आप प्रॉपर्टीज़ पे जाओ और यहाँ पे आपको वेरीफाई एग्जीक्यूशन की ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं। उसका डिस्प्ले नेम, उसका रीट्राई, उसको अगर आप ट्रू कर दोगे तो वो रीट्राई होगा। ये इसका टाइम आउट है जिसकी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 सेकेंड है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि वेरीफाई जो एलिमेंट आपको करना है वो आपको अपेयर पे करना है या डिसअपेयर पे करना है, टेक्स्ट चेंज पे करना है या विजुअली चेंज पे करना है, राइट। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने एक बटन दबाया और मुझे ये देखना है कि वो एलिमेंट गायब हुआ या नहीं, या फिर वो एलिमेंट का टेक्स्ट चेंज हुआ कि नहीं, या फिर वो एलिमेंट विजुअली चेंज हुआ कि नहीं। सो वो सारी सेटिंग्स भी आप यहाँ पे कर सकते हो जस्ट बाय क्लिकिंग दिस ड्रॉप डाउन, राइट। सो ये सारा सेटअप जो है वो यहाँ पे है वेरीफाई एग्जीक्यूशन के अंदर। और ये था मेरा वेरीफाई एग्जीक्यूशन क्लिक एक्टिविटी के लिए। अब सिमिलरली मैंने आपको जब प्रेजेंटेशन दे रहा था मैंने कहा था कि वेरीफाई एग्जीक्यूशन आपके टाइप इनटू पे भी काम करता है। ठीक है, अब जैसे कि एक यूज़ केस ले लेते हैं। मुझे इस यूज़ केस में अच्छे से पता है कि मेरा ईमेल आईडी जो है वो mailmukeshkala@gmail.com है। ठीक है,
अब मान लो मुझे कहीं पे ऐसा यूज़ केस लिखना है कि मेरा रोबोट मुझे इमीडिएटली नोटिफाई करे कि अगर मेरा कोई दूसरा ईमेल आईडी आता है तो मुझे तुरंत बताए, राइट? वो आगे का ऑटोमेशन चलाए ही नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यहाँ पे जैसे ही मैंने ईमेल आईडी लिखा, पासवर्ड लिखा, लॉगिन करा, तो इसने मुझे बताया कि आपके लॉगिन में कुछ तो दिक्कत थी। बट लेट्स से मुझे ऑटोमेशन को रेस्ट्रिक्ट करना है कि सिर्फ मुझे यही ईमेल आईडी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आए आप ऑटोमेशन को मत चलाओ, ठीक है? लेट्स ट्राई टू डू दैट। कैसे करेंगे? सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एसेट में जाके अपना पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ, ताकि हम पहले सही चलाएंगे और फिर देखेंगे कि एक्सेप्शन सिनेरियोस कैसे चल रहे हैं। मैंने अपना पासवर्ड अपडेट कर दिया, डन। अब जो क्लिक एक्टिविटी है, सॉरी नॉट क्लिक, जो हमारी टाइप इनटू एक्टिविटी है ईमेल वाली, उसके 3 लाइंस पे क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ऐड ऑटो वेरिफिकेशन, कि ऑटोमेटिकली वेरीफाई करो कि जो डेटा मैंने लिखा है वो सही है या नहीं है। मैंने जैसे ही ऐड ऑटो वेरिफिकेशन किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वेरीफाई दैट यूजर नेम इज टाइप्ड और नॉट। अब आपको क्या करना है कि आप इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, और यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक खुल गया है वेरीफाई एग्जीक्यूशन का, जो कि मुझे कह रहा है कि ये चेक करेगा कि यूजर नेम टाइप हुआ है या नहीं हुआ है। बट मेरे पास एक टेक्स्ट है जो कि एक्सपेक्टेड टेक्स्ट है, यानी कि मुझे क्या टेक्स्ट की उम्मीद है, जो कि एक एक्सपेक्टेड टेक्स्ट है, ये रहा। तो मैंने इसको बोल दिया कि अगर ये टेक्स्ट आता है mailmukeshkala@gmail.com तो बढ़िया, आप आगे बढ़ो। अगर नहीं आता है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ मैंने एक एक्टिविटी यहाँ पे इनेबल करी है, और देखो अब इसने क्या किया होगा। तो मेरा पासवर्ड सही है, मैं यहाँ पे आया, एप्लीकेशन फ्रंट पेज पे है, मैं इसको जाके यहाँ पे रन द फाइल बोल देता हूँ, ठीक है? सो अभी मैंने जो वेरीफाई एग्जीक्यूशन लगाया है वो मैंने लगाया है अब अपने टाइप इनटू एक्टिविटी पे, ठीक है? सो मेरा ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया, ईमेल आईडी सही है, पासवर्ड भी सही था, लॉगिन करा, और ऑटोमेशन अब मस्त अपने तरीके से चल गया, डैशबोर्ड आ गया मेरा, ठीक? अब एक काम करते हैं कि एसेट में जाके इसको अब मैं बदल देता हूं किसी और ईमेल आईडी पे। मैंने यहाँ पे मेल मुकेश काला 1 2 3 लगा दिया, और मैंने इसको कर दिया अपडेट, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी लेट्स से 1 2 3 4 डाल दिया, अपडेट, ठीक है? अब मैंने अपनी ईमेल आईडी ही बदल दी, ठीक? अब यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन लगाया है कि मुझे mailmukeshkala@gmail.com ही चाहिए, ठीक है? तो अब देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है, ठीक? तो अब देखते हैं ये कैसे बिहेव करता है। मैं ऑटोमेशन पे गया और मैंने यहां पे जाके बोल दिया रन द फाइल। तो सिर्फ एक एक्टिविटी इनेबल करने से अब क्या होता है देखो, इसके बाद जो एक्टिविटी है वो ये है कि आपको पासवर्ड टाइप करना है, बट ऑटोमेशन वहीं पे रुक गया, क्योंकि ऑटोमेशन को मैंने सिखाया है कि mailmukeshkala@gmail.com ही आना चाहिए, ठीक है? अब देखते हैं कि ऑटोमेशन क्या बिहेव करता है। और आपको एक एरर मैसेज आया जो कि क्लियरली साफ साफ अक्षरों में बता रहा है कि द टाइप इनटू वेरिफिकेशन फेल्ड। जो एक्सपेक्टेड टेक्स्ट था वो था mailmukeshkala@gmail.com, बट जो आपका रिजल्ट आया है वो 123@gmail.com आया, और एक एक्सेप्शन आपके पास आ गया। ऑटोमेशन दूसरी एक्टिविटी के पास गया ही नहीं, राइट? अब आप अपने ऑटोमेशन के हिसाब से सिनेरियो सोच सकते हो कि आप इन दोनों को कहाँ और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मेरे पास ये एग्जांपल थे, ये सिनेरियो थे, बट मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सोचिए और मुझे भी कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि ये सिनेरियो कौन से यूज़ केसेस में हेल्पफुल हो सकता है। कोई बैंकिंग के, कोई इंश्योरेंस के, कोई हेल्थ केयर के, कौन सा ऐसा सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे कि ये यूज़फुल हो, ठीक है? मैं वेट करूँगा आपके कॉमेंट्स का। तो ये देखो एक एरर आ गई, टाइप इनटू ये था, एक्सपेक्टेड डेट था, और ये एरर आ गई। अब एरर आ गई है तो मैं इसको इजीली ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हमने देखा था उसमें करके हम एरर रेज कर सकते हैं, रिट्राई कर सकते हैं, वो सब आप इजीली, आपको पता है, ठीक है? अब मैं इसको कर रहा हूँ ओके। अब जरा इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सेम लाइक दैट, यहाँ पे वेरीफाई एग्जीक्यूशन में एक्सपेक्टेड टेक्स्ट, उसका जो टारगेट है
सेम लाइक पिछले वाले की तरह यहाँ पे भी हमारे पास वेरीफाई एग्जीक्यूशन है। वेरीफाई एग्जीक्यूशन में उसका डिस्प्ले नेम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट क्या है वो चेंज कर सकते हो, जो रीट्राई है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। व्हेन सेलेक्टेड द एक्शन इज रीट्राइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी टाइम आउट। ठीक है, ये उतनी बार उसको ट्राई करेगा। ठीक, तो ये था हमारा वेरीफाई एग्जीक्यूशन ऑफ टाइप इनटू। अब जो वेरीफाई एग्जीक्यूशन है वो रन टाइम पे वेरीफाई करता है कि आपने जो टाइप किया है वो करेक्ट है या नहीं है, और इसका जो नाम है वो है ऐड वेरिफिकेशन। इसमें जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले नेम, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट, रीट्राई और टारगेट, ये चारों हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसमें भी एक टाइम आउट प्रॉपर्टी है। टाइम आउट प्रॉपर्टी का जो टाइम है वो है 10 सेकंड। आप उसको बढ़ा भी सकते हो और आप उसको घटा भी सकते हो। और वेरीफाई एलिमेंट जैसे हमने क्लिक के लिए देखा था, यहाँ पे भी आप अपीयर, डिसअपीयर, टेक्स्ट चेंज, विजुअली चेंज पे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। राइट, आई होप आपको ये एक्टिविटी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। सेम लाइक जैसे मैंने क्लिक और टाइप इनटू देखा, यूआईपाथ के पास एक एक्टिविटी है जिसका कि नाम होवर है, जो कि आपका होवरेबल एलिमेंट्स पे काम करता है। तो आप कोई भी वेबसाइट जहाँ पे कि डेटा आपका होवर पे आ रहा है, आप वहाँ पे भी सेम यही चीज़ कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको एज एन असाइनमेंट देना चाहूँगा कि आप वेरीफाई एग्जीक्यूशन को चेक कीजिए किसी वेबसाइट में जहाँ पे कि डेटा होवर पे आता हो। होवर पे आने का मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये वेबसाइट है uipath.com। ठीक है, जब आप यहाँ पे माउस ले जाते हैं तब ये डेटा सब मेन्यू खुल के आता है। देखो, अबाउट, रिसोर्सेस, सॉल्यूशन। तो अब अगर मुझे वेरीफाई करना है कि मेरा होवर जो मैंने किया है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं, तो मैं होवर एक्टिविटी लूँगा और उस पर मैं वेरीफाई एग्जीक्यूशन लगाऊंगा कि मेरा ये बैंकिंग फाइनेंशियल खुला या नहीं, ये सप्लाई चेन खुला या नहीं, ये अमेजॉन वेब सर्विस खुला या नहीं। राइट, तो ये जो चीज़ है ये मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं। अगर आप उसको सक्सेसफुली कर पाए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली द सेम है, प्रॉपर्टीज़ भी सारी की सारी सेम है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वेरीफाई एग्जीक्यूशन कैसे काम करता है। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमने देखा कि वेरीफाई एग्जीक्यूशन प्रॉपर्टी है जो कि हमारे क्लिक के अंदर है, टाइप इनटू में है, होवर एक्टिविटी में है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कॉमन है, जैसे डिस्प्ले नेम, रीट्राई, टारगेट, टाइम आउट और वेरीफाई एलिमेंट। आप इसको लगा सकते हो एलिमेंट अपीयर पे, डिसअपीयर पे, टेक्स्ट की वैल्यू चेंज हुई या अपीयरेंस चेंज हुई। ठीक है, बट ये सिर्फ इन तीनों में ही काम आती है। अगर एरर आती है तो आपको एक रन टाइम एक्सेप्शन आता है जो कि एक सिस्टम एक्सेप्शन टाइप का होगा। जब आप कोड लिखोगे तो आप उसको ट्राई कैच में डाल के ईजिली आप आगे का ऑटोमेशन डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग में दिक्कत है तो इसी प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग कवर किया है, तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को आप हिंदी में भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो अब मैं यहीं पर रैप करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। कोई भी और क्वेश्चंस, कोई भी और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अप्रिशिएट करूंगा आपका फीडबैक पूरी सीरीज़ के ऊपर और इस वीडियो के ऊपर कि आपको ये सब कैसा लग रहा है। और इसी के साथ अब मैं वीडियो को रैप करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी ऑटोमेशन।